I didn't lose 20 kgs by spending hours in gym. मैंने घर पे रह के सिंपल एक्सरसाइजेस की जो लिटरली कोई भी बिगिनर कर सकता है. So today I am going to share the exact workout routine that I followed which helped me lose 20 kgs. Hello everyone, if you are new here, I am Tanya and I hope आप सब लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ. Before I share my workout routine with you all, मैं एक important myth clear करना चाहती हूँ तुम लोगों के साथ and that is spot reduction is a myth. As a beginner मैंने भी YouTube पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी थी like belly fat reduction in 7 days, flat stomach in 20 days. इनिशियली मैंने भी इन्हीं सब वीडियोस से इंस्पिरेशन ली थी ताकि मेरे एक्सेसिव फैटी एरियाज से फैट लॉस हो जाए. बट ग्रेजुअली एंड स्लोली आई रियलाइज्ड दैट फैट लॉस आपके ओवरऑल बॉडी से होता है, ना कि कोई भी एक एरिया से होता है. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैलोरी डेफिसिट और कंसिस्टेंसी पे फोकस करो ताकि आपका ओवरऑल फैट लॉस हो सके. अगर आप एक बिगिनर हो तो कोई भी एक एरिया, एक बॉडी पार्ट पर फोकस मत करो. फैट लॉस के लिए फोकस करो ताकि आपका ओवरऑल फैट लॉस हो सके. नाउ लेट्स सी वो वर्कआउट रूटीन जिसने मेरी 20 kg वेट लॉस जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करी है और साथ ही में मुझे एक्टिव रहने में और मेरी स्ट्रेंथ बिल्ड करने में भी इस रूटीन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है. लेट्स टॉक अबाउट कार्डियो. एज अ बिगिनर आई ऑलवेज स्टार्टेड माय वर्कआउट विद कार्डियो क्योंकि इसने मुझे वार्म अप कराने में एंड मेरी बॉडी को एक्टिव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करी है. तो जब मैंने अपना वर्कआउट जर्नी स्टार्ट किया था तो मैं सबसे ज्यादा साइकिलिंग पे फोकस करती थी बिकॉज दैट वाज समथिंग जो मैं इजीली कर पाती थी क्योंकि मुझे बार बार बाहर जाना होता था एज ए स्टूडेंट. तो मैं साइकिल ही ऑप्ट करती थी और वो एक्टिविटी करने में मुझे मजा आता था. तो ओवरऑल इट वाज समथिंग आई ऑलवेज एंजॉयड डूइंग. तो मैंने साइकिलिंग सबसे ज्यादा करी है. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्डियो है जो आप इजीली कहीं भी कर सकते हो. फर्स्ट इज मार्चिंग इन प्लेस और ब्रिस्क वॉकिंग. अगर तुम अपना वर्कआउट रूटीन स्टार्ट करना चाहते हो फ्रॉम जीरो, तुम बिगिनर हो तो प्लीज इससे स्टार्ट करो. तुम ये चीज बहुत अच्छे से समझ लो कि सबसे पहले बॉडी को मूव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एंड देन यू कैन फॉलो एनी वर्कआउट रूटीन. तो इसलिए तुम कहीं पर भी हो, जस्ट ब्रिस्क वॉक, जस्ट वॉक. आई थिंक ये बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है क्योंकि ये ना ही सिर्फ तुम्हारे बॉडी को वार्म अप कर देता है, साथ में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाता है एंड तुम्हें एक्चुअली वर्कआउट के लिए ये रेडी करता है. तो बेस्ट वे है टू वार्म अप योर बॉडी इज टू जस्ट वॉक फॉर फ्यू मिनट्स. नेक्स्ट इज जंपिंग जैक्स. ये एक बहुत ही ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली वर्कआउट है और तुम एक ही बारी में इसको सीख सकते हो. बेसिकली ये एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है जिसमें तुम्हारा लेग्स, आर्म, शोल्डर्स ये सब पे वर्क करता है. बिगिनर हो तो 15 to 20 रेप्स के 3 सेट से तुम स्टार्ट करो एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे तुम अपने रेप्स को और सेट्स को इंक्रीज करते जाओ. थर्ड इज हाई नीज. तो हाई नीज इनिशियली मुझे करने में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ बेली फैट और उसके साथ हाई नीज करना इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी बट समहाउ आई मैनेज्ड. सो हाई नीज बेसिकली आपके लेग्स और एब्स को टारगेट करता है. सो इट्स अ वेरी गुड कार्डियो एक्सरसाइज. तो बिगिनर्स के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी दैट 15 to 20 सेकेंड्स तक आप करो, फिर थोड़ा सा रेस्ट ले लो एंड देन स्टार्ट अगेन और ट्राई करो 3 राउंड्स कंप्लीट करने की. नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग दैट इज स्किपिंग. अब स्किपिंग मुझे बचपन से उतना अच्छे से आया नहीं तो मैंने स्किपिंग को स्किप कर दिया था. लेकिन अगर तुम स्किपिंग को एंजॉय करते हो तो जरूर से अपने कार्डियो में इसको इंक्लूड करना क्योंकि इससे तुम्हारा फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है. ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कार्डियोज इफ यू आर एक्चुअली कंफर्टेबल विद दिस एक्टिविटी. स्किपिंग से एक्चुअली तुम्हारी फुल बॉडी एक्टिव हो जाती है और ये स्टेमिना बिल्ड करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लोअर बॉडी. आफ्टर कार्डियो मैंने लोअर बॉडी पे काफी ज्यादा फोकस किया था जब मैं अपने वेट लॉस जर्नी पे थी क्योंकि लोअर बॉडी आपका वन ऑफ द बिगेस्ट मसल्स में से एक है. तो उसको ट्रेन करना अच्छे से बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उससे आपका फैट लॉस बहुत अच्छे से होगा. इस वजह से मैंने भी लोअर बॉडी पे बहुत अच्छी तरह से फोकस किया. इनिशियली मुझे वर्कआउट्स नहीं आते थे तो मुझे थोड़ा वक्त लगा उन सब चीजों को सीखने में. तो अगर तुम्हारे साथ भी यही सेम चीज हो रही है देन बी पेशेंट, धीरे धीरे तुमसे भी ये होने लगेगा. सो लोअर बॉडी में द फर्स्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वर्कआउट इज स्क्वाट्स. एज अ बिगिनर मुझे एक्चुअली स्क्वाट करते कैसे है वो सीखने में थोड़ा टाइम लग गया बट आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम 1 से 2 ही कर पा रहे हो इनिशियली तो स्टार्ट विद दैट ऑल्सो. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुम्हारा ये एम होना चाहिए कि तुम्हें अगर 1 या 2 ही स्क्वाट आ रहे हैं तो डू इट इन अ प्रॉपर वे एंड इन द राइट मैनर. तो जैसा कि तुम्हें पता ही है कि हमारे लेग्स हमारे बॉडी का बिगेस्ट मसल है और ये सिर्फ तुम्हारे बॉडी शेप को बेटर नहीं करता है बट एट द सेम टाइम ये तुम्हारे लोअर बॉडी के स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है. स्टार्ट विथ 10 to 12 रेप्स ऑफ 3 सेट्स. ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. धीरे धीरे अपना पेस बढ़ाओ एंड विथ ईच पासिंग डे तुम अपने रेप्स और सेट्स बढ़ाते जाओ. जब तुम फ्री स्क्वाट के साथ कंफर्टेबल हो जाओ देन ओनली गो फॉर वेटेड स्क्वाट. ये तुम्हारे हैमस्ट्रिंग्स, कोर, तुम्हारे ग्लूट्स, हिप्स हर चीज को टारगेट करता है एंड
तुम्हारे रिजल्ट्स भी अमेजिंग होंगे। बट इनिशियली ट्राई टू फोकस ऑन नॉर्मल स्क्वाट एंड डू इट इन अ वेरी राइट वे। सेकेंड इज लंजेस। अब लंजेस में इनिशियली बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, मुझे भी बहुत ज्यादा हुई थी, मुझसे बैलेंस करना ही नहीं आ रहा था। बट जब तुम कंसिस्टेंटली करते रहोगे बैलेंस बनने लगेगा। तो लंजेस बेसिकली तुम्हारे थाइज, ग्लूट्स और काफ्स को स्ट्रेंथन करते हैं। बिगिनर हो तो ईच लेग्स के 8 to 10 रेप्स करो और 3 सेट्स काफी है। और जब तुम्हारा बैलेंस बनने लगे तुम अपने रेप्स और सेट्स इंक्रीज करते रहो। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ग्लूट ब्रिजेस। अब ये एक्सरसाइज काफी ज्यादा इजी है बट ये बहुत इफेक्टिव है। ये एक्सरसाइज बेसिकली आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स पर फोकस करता है और साथ ही में आपके लोअर बैक को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट देता है। तो अगर आप बहुत देर के लिए बैठे हो, यू आर समबडी जिसको घंटों बैठ के काम करना होता है या पढ़ना होता है, तो इस एक्सरसाइज को जरूर से इंक्लूड करना, क्योंकि इससे तुम्हारे लोअर बैक को भी बहुत ज्यादा आराम मिलेगी। इस एक्सरसाइज का तुम 12 से 15 रेप्स ऑफ 3 सेट से स्टार्ट करो एंड ग्रेजुअली अपना पेस इंक्रीज करो। नेक्स्ट वर्कआउट इज वॉल सेट। एंड पर्सनली मुझे इस वर्कआउट को करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी इनिशियली, बिकॉज आई कुड नॉट होल्ड इट फॉर मोर देन 5 सेकेंड। एंड इट्स वेरी नॉर्मल। अगर तुम लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, डू नॉट गिव अप, बिकॉज विथ टाइम एंड विथ कंसिस्टेंसी तुम्हारी होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ने लगेगी। तो वॉल सेट से ना तुम्हारी एंड्योरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, साथ ही में ये तुम्हारे थाइज, ग्लूट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करते हैं। अगर तुम बिगिनर हो तो स्टार्टिंग में 20 to 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना भी एनफ है। फिर जब तुम एटलीस्ट 1 मिनट के लिए होल्ड कर पाओ, यू कैन ऑल्सो यूज वेट। अपने थाई के ऊपर वेट्स रख देना एंड देन ट्राई टू होल्ड फॉर अनदर 20 to 30 सेकेंड्स। लास्ट इज काफ रेजेस। अब ये वर्कआउट मेरे लिए पर्सनली बहुत ज्यादा इजी रही है, तो ये मेरा फेवरेट भी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है। तो ये बेसिकली तुम्हारे काफ्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और एंकल स्टेबिलिटी भी इंप्रूव करता है। तो इसे तुम इजीली अपने एक्सरसाइज रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। आई नो अब तक तुम इतने सारे एक्सरसाइज के बारे में सुन के एग्जॉस्ट हो गए होंगे, बट वेट, वी स्टिल हैव समथिंग टू टॉक अबाउट। लेट्स टॉक अबाउट अपर बॉडी वर्कआउट्स। फर्स्ट इज नी पुशअप्स। तो अगर तुम बिगिनर हो एंड तुम्हें नॉर्मल पुशअप्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, देन स्टार्ट विथ नी पुशअप्स। मैंने भी इसी से स्टार्ट किया था क्योंकि ये मुझे कंपैरेटिवली इजी लगा था। और ये अपर बॉडी वर्कआउट काफी ज्यादा इफेक्टिव भी है क्योंकि ये तुम्हारे शोल्डर्स, चेस्ट, ट्राइसेप्स हर चीज पर बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है एंड स्ट्रेंथन भी करता है। नेक्स्ट इज चेयर ट्राइसेप डिप्स। अब इसके लिए तुम्हें चाहिए बस एक स्टेबल चेयर। तो बेसिकली ये तुम्हारे आर्म्स के बैक वाले मसल्स, दैट इज ट्राइसेप्स, इसको टारगेट करता है। तो तुम 8 to 10 रेप्स ऑफ 3 सेट्स ईच करके स्टार्ट करो एंड ग्रेजुअली टाइम के साथ जब तुम्हें अच्छे से ये वर्कआउट करना आ जाए तो तुम अपना पेस, सेट्स और रेप्स तीनों इंक्रीज कर सकते हो। थर्ड इज आर्म सर्कल्स। अब ये दिखने में बहुत ज्यादा सिंपल लगता है, बट जब तुम करना स्टार्ट करोगे विद इन फ्यू सेकेंड्स यू विल फील दैट बर्न। तो इनिशियली तुम इसके 2 राउंड्स लगा लो, 30 सेकेंड्स फॉरवर्ड एंड 30 सेकेंड्स बैकवर्ड, एंड विथ टाइम तुम अपने राउंड्स को इंक्रीज कर सकते हो। लास्ट वर्कआउट इज प्लैंक होल्ड। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इस वर्कआउट को बहुत ज्यादा किया है, स्पेशली फॉर माय कोर एंड बेली फैट। प्लैंक सिर्फ तुम्हारे कोर पर काम नहीं करता है, ये तुम्हारे पूरी बॉडी की स्टेबिलिटी और साथ में पोस्चर इंप्रूव करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। सो इस वर्कआउट को जरूर से करना। जब तुम स्टार्ट कर रहे हो, तुम एकदम बिगिनर हो, तो ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई टू होल्ड फॉर 10 to 15 सेकेंड्स, मैक्स 20 सेकेंड्स। इनिशियली इतना करना भी बहुत ज्यादा एनफ है। मैंने भी जब स्टार्ट किया था इनिशियली मुझसे 10 सेकेंड्स से ज्यादा होल्ड नहीं हो पाया था, बट विथ टाइम, विथ कंसिस्टेंसी और विथ रेगुलर प्रैक्टिस मैंने धीरे धीरे अपने अंदर वो स्ट्रेंथ बिल्ड करी कि मैं इजीली 1 मिनट 2 मिनट्स तक होल्ड कर पाऊँ। सो तुम्हारा भी हो जाएगा। अगर तुम 15-20 सेकेंड्स तक भी होल्ड कर पा रहे हो, दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट। सो दिस इज द एग्जैक्ट वर्कआउट रूटीन जो मैं वीक में 4 से 5 दिन फॉलो करती थी। एंड जरूरी नहीं है कि मैंने जो भी बोला है रेप्स एंड सेट्स के बारे में तुम्हें एग्जैक्टली वही सेम चीजें फर्स्ट डे में ही अचीव या कंप्लीट कर लेना है। मैंने भी जब शुरू किया था इनिशियली बहुत जल्दी मैं थक जाती थी, मुझ में स्टेमिना बहुत ज्यादा कम थी। तो तुम अपने लेवल से स्टार्ट करो और हर वीक थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंसिस्टेंसी, तो वो कभी ब्रेक मत करना। एंड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी ताकि तुम इतना मेहनत कर रहे हो और इतना वर्कआउट जब कर रहे हो तो वो वेस्ट ना जाए एंड तुम अपना वेट इजीली लूज कर सको। सो द इम्पॉर्टेंट टिप्स आर, पहले ही दिन से इंटेंस वर्कआउट मत करो क्योंकि फिर तुम इजीली एग्जॉस्ट हो जाओगे, तुम्हें बर्नआउट फील होगा एंड तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रख पाओगे। रेस्ट डे स्किप मत करो क्योंकि जब तुम वीकली 4 to 5 डेज वर्कआउट कर रहे हो तो यू नीड दैट रेस्ट डे ताकि तुम्हारी बॉडी रिकवर हो सके, तुम्हारा मसल रिपेयर हो सके। जैसा कि तुम्हें पता ही है दैट इज 70% डाइट एंड रेस्ट, 30% इज वर्कआउट एंड मूविंग योर बॉडी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम सिर्फ वर्कआउट पे डिपेंड मत हो। हेल्दी खाना खाओ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो, ट्राई टू ईट वेल, स्लीप वेल
ताकि तुम्हारा बॉडी नेक्स्ट डे वर्कआउट करने के लिए एंड अगेन एक्टिव होने के लिए रिफ्रेश फील करे। द लास्ट थिंग इज अपने जर्नी को किसी और के जर्नी के साथ कंपेयर मत करो। लाइक देयर इज अ फेमस सेइंग दैट सेज डू नॉट कंपेयर योर डे 1 विद समवंस डे 20। आई थिंक दैट मेक्स सेंस। तो तुम्हें जिम या एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है। अगर तुम जिम जा सकते हो गुड फॉर यू, और अगर नहीं जा सकते इट्स ओके। घर पे रहकर भी ये सिंपल वर्कआउट रूटीन फॉलो करके तुम अपना वेट लॉस कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विथ वर्कआउट। अगर तुम अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारा करंट वेट और गोल क्या है। तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं मिलती हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। बाय, लव यू ऑल।